नमस्कार। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई के समाचारों की चर्चा करेंगे। कल से आज तक हिंदू न्यूज़पेपर और अन्य समाचार पत्रों में जो महत्वपूर्ण समाचार रहे, आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण भी हैं, उन पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला समाचार गूगल को लेकर के है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अनाउंस किया है कि वे भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह इन्वेस्टमेंट वास्तव में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के अंतर्गत किया जाएगा। इस फंड में गूगल लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा भारत में अगले 5 से 7 सालों में। यह इन्वेस्टमेंट कई माध्यमों से होगा, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। बेसिकली इंटरनेट और नेटवर्किंग की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, भारत को डिजिटल बनाने के लिए यह पूरा निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही गूगल ने यह भी अनाउंस किया है कि वह 1 मिलियन टीचर्स को, लगभग जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स हैं, उनको उनके साथ पार्टनरशिप करेगी उनकी डिजिटल ट्रेनिंग के लिए, और उन्हें डिजिटली इक्विप करने के लिए गूगल इस पर निवेश करेगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें थी इसमें। अगली न्यूज़ शशिकांत अग्रवाल कमीशन को लेकर के है। यूपी में विकास दुबे की जो एनकाउंटर में हत्या हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस पर एक सिंगल मेंबर कमीशन बनाया जाएगा। सिंगल मेंबर कमीशन मतलब सिर्फ शशिकांत अग्रवाल इसके अध्यक्ष और कार्यभार को देखने वाले होंगे। शशिकांत अग्रवाल जो हैं वे वास्तव में हाई कोर्ट इलाहाबाद के रिटायर्ड जज हैं, जो इसके कमीशन के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और वास्तव में इसके गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस द्वारा हत्या को लेकर के जांच की मांग की गई थी। उसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए शशिकांत अग्रवाल कमीशन का गठन किया है। अगला जो समाचार वो नेटग्रिड से है। नेटग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने एमओयू साइन किया है एनसीईआरबी के साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ, और इसके अंतर्गत एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑनलाइन तैयार किया जाएगा, जिसमें सारी एफआईआर और चोरी की गई गाड़ियों की सारी जानकारी होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नेटग्रिड और एनसीईआरबी ने एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये है संक्षेप में पूरी न्यूज़। इसमें लगभग 14,000 पुलिस थानों की सारी जानकारियों को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे सभी अपराधियों की ट्रैकिंग बेहतर की जा सके, उनकी पहचान बेहतर की जा सके, और इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ चोरी होकर के देश के अलग अलग भागों में बेची जाती है, उनके बारे में सही जानकारी एक बार में इकट्ठा की जा सके। अगला जो समाचार है वो नीति आयोग का है। नीति आयोग ने वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। ये सेकेंड रिपोर्ट है। इसके पहले भी एक बार पेश किया जा चुका है, और यह यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। बेसिकली इसका संदर्भ जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के है, सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के है। और इसमें इस रिपोर्ट में जो टाइटल दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, वह है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग द एसडीजी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये टाइटल याद रखिएगा। इस टाइटल से सेकेंड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि किस प्रकार से 2030 एजेंडा और एसडीजी को फॉलो करने के लिए नीति आयोग की क्या रणनीति है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में केवल याद रखिएगा कि नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो अमिताभ कांत हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। अगला जो समाचार है वो क्वालकॉम को लेकर के है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को लेकर के है। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 0.15% शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जियो प्लेटफॉर्म पर, और इसके लिए इसकी कॉस्ट जो 0.15% की है वो 730 करोड़ रुपए का निवेश है वास्तव में। ये क्वालकॉम जो है वो एक तरीके का
वायरलेस इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए 5G में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ऑटोमोटिव्स और नेटवर्किंग में, इन सब चीज़ों में निवेश करने के लिए एक बड़ी संस्थाओं का समूह है। तो इससे भारत में जो 5G नेटवर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और जियो प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा इसके लिए। ये एक महत्वपूर्ण निवेश है जियो में। अगला जो समाचार है वो टाइगर सेंसस को लेकर के है। इंडिया का जो 2018 का टाइगर सेंसस था उसको गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। वास्तव में हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है और ये चौथा एडिशन था टाइगर सेंसस का। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो स्थान दिया है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे में दिया है। ठीक है, कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे में पोजीशन दी है भारत के टाइगर सेंसस 2018 को। ठीक है, बस इतना इसके साथ आपको याद रखना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये मिल करके टाइगर सेंसस को कंडक्ट करते हैं। बाकी टाइगर सेंसस की कुछ जानकारियाँ आप लोग करंट के लिए जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सेगमेंट है उसमें तैयार करेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो रस्किन बॉन्ड को लेकर के है। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक पब्लिश करने के लिए तैयार की है, लिखी है, अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिश होने वाली है। इसका नाम है सॉन्ग फॉर इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। वास्तव में ये एक बुक्स की सीरीज़ है जिसकी 3 बुक्स पहले पब्लिश हो चुकी हैं रस्किन बॉन्ड की। इन तीनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड्स रोल बाय एंड द कमिंग राउंड द माउंटेन। ये 3 बुक्स ये पब्लिश कर चुके हैं। ये बेसिकली एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल या मेमोयर सीरीज़ है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तीन बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। चौथे बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्पेशली पीसीएस में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। पीसीएस, लोअर पीसीएस और इसी तरीके के जो एग्ज़ाम हैं। अगला समाचार इकोनॉमिक्स से है, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लगातार दूसरे साल भी भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्यापार साझीदार बना हुआ है। पिछले साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार यूनाइटेड स्टेट्स था। ध्यान रखिएगा, इससे पहले चाइना को ये स्थान प्राप्त था। अभी यूनाइटेड स्टेट्स पिछले 2 सालों से लगातार टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। ठीक है, इसमें जो भारत और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है वह लगभग 88.75 बिलियन डॉलर का है 2019-20 के डेटा के अनुसार। इतना आंकड़ा बहुत है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA ने जो इसरो के चीफ हैं के सिवान को वॉन करमन अवार्ड 2020 देने की घोषणा की है। ये अवार्ड मार्च में इनको दिया जाएगा 2021 में पेरिस में। तो ये अवार्ड बेसिकली इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स देती है और ये स्पेस के क्षेत्र में बड़ा काम करने के कारण इनको दिया गया है। IAA का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, वहीं पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा मार्च में। आखिरी न्यूज़ जो है वो है MP गवर्नमेंट की। MP गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, रोको टोको कैंपेन। रोको टोको कैंपेन जो है वो वास्तव में उन लोगों के लिए है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। उन लोगों को रोकना और टोकना, यह काम जनता के लिए कहा गया है। पब्लिक प्लेसेस में सभी लोगों के लिए ये बाध्यकारी है कि वे मास्क लगाकर चलें और इसी के लिए MP गवर्नमेंट ने रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि रोको टोको कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो आपके पास सिर्फ सिंपली इतना जवाब रखना है आपको कि ये है MP गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आज की सबसे महत्वपूर्ण 10 समाचार थे अलग अलग स्रोतों से। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।